अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिंदगी के लिए बहुत प्लानिंग की हो, लेकिन हालात बिल्कुल मुख्तलिफ निकल आए हों? कभी जॉब न मिले, कभी कोई मौका हाथ से निकल जाए, या जिंदगी वैसी न बने जैसा हमने सोचा होता है। ऐसे वक्त में इंसान परेशान भी होता है और दिल भी टूट जाता है। आज हम एक बहुत खूबसूरत और सुकून देने वाली किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बाय हेमिन सुनिम का खुलासा बात करेंगे। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि जब जिंदगी हमारे मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती, तो हमें कैसे सोचना चाहिए और अपने दिल को कैसे पुरसुकून रखना चाहिए। तो आइए इस किताब के अहम ख्यालात को सादा और दोस्ताना अंदाज में समझते हैं। किताब का तफसीली खुलासा। ये किताब कोरिया के हेमिन सुनिम ने लिखी है। इनका अंदाज बहुत नर्म, सादा और दिल को लगने वाला है। वो जिंदगी के मसाइल को एक मुस्बत नज़र से देखना सिखाते हैं और बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो मुश्किल वक्त भी हमारे लिए सीखने का जरिया बन सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। देखिए दोस्तों, हम सबके दिमाग में अपनी जिंदगी के बारे में एक प्लान जरूर होता है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी एक खास तरीके से चलेगी और सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। मसलन हम खुद से कहते हैं, बस फला उम्र तक अच्छी जॉब मिल जाएगी, चंद साल में अच्छी कमाई शुरू हो जाएगी, जल्द कामयाबी मिल जाएगी और फिर जिंदगी आराम से गुजरेगी। यानी हम अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म बना लेते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन असल जिंदगी अक्सर हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिलती। कभी कोई ऐसा मौका हाथ से निकल जाता है जिसके बारे में हमने बहुत उम्मीद लगा रखी होती है। कभी हालात अचानक ऐसे बदल जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसे वक्त में अक्सर लोग खुद को ही कसूरवार समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं, या शायद मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस किताब के मुसन्निफ हेमिन सुनिम हमें एक बहुत अहम बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम सिर्फ अपनी मेहनत और कोशिश को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नताइज हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में वही रास्ता हमारे लिए बेहतर साबित होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज के ना मिलने पर हम बहुत परेशान होते हैं, कुछ वक्त बाद हमें एहसास होता है कि शायद वो हमारे लिए ठीक ही नहीं थी। इसलिए जब जिंदगी हमारे प्लान के मुताबिक न चले, तो फौरन मायूस होने के बजाय थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की कहानी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती, लेकिन अक्सर वो हमें वहीं ले जाती है जहां हमारे लिए वाकई बेहतर होता है। दूसरा, खुद के साथ मेहरबान होना सीखें। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग दूसरों के साथ तो बहुत नरम दिल होते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम अपने आप के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। जरा सोचें, जब हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई काम हमारे मुताबिक नहीं होता, तो हम फौरन खुद को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप से ऐसी बातें कहते हैं जैसे, मैं नाकाम हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। यानी हम अपने ही दिल को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुसन्निफ हेमिन सनिम कहते हैं कि इस तरह की सोच इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। जब हम बार बार खुद को बुरा कहते हैं तो हमारा एतमाद भी कम होने लगता है और हम मजीद मायूस हो जाते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त मुश्किल में हो, उससे कोई गलती हो जाए या वो किसी नाकामी का सामना करे, तो क्या आप उससे यही कहेंगे कि तुम नाकाम हो या तुमसे कुछ नहीं हो सकता? यकीनन नहीं। आप उसे तसल्ली देंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने साथ भी पेश आना चाहिए। जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आए या कोई गलती हो जाए, तो खुद को डांटने के बजाय खुद को समझाना और हौसला देना सीखें, क्योंकि सच ये है कि हम सब इंसान हैं। हमसे गलतियां भी होती हैं और नाकामियां भी आती हैं, लेकिन अगर हम अपने साथ मेहरबान रहें तो हम दोबारा उठकर आगे बढ़ने की ताकत पैदा कर सकते हैं। तीसरा, हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि हम अपनी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम अच्छी तरह प्लानिंग कर लें और मेहनत करें तो सब कुछ हमारे मुताबिक ही होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी इतनी सादा नहीं होती। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि लोग हमारे साथ हमेशा अच्छा रवैया रखें, मुस्तकबिल बिल्कुल वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, और हर काम का नतीजा हमारी उम्मीद के मुताबिक आए।
लेकिन सच ये है कि ये सब चीज़ें हमारे मुकम्मल कंट्रोल में नहीं होती। मुसन्निफ हाइमिम सुनिम कहते हैं कि इंसान हकीकत में सिर्फ 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है: अपनी सोच, अपना रवैया और अपनी कोशिश। बाकी बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। मसलन दूसरे लोगों का रवैया, अचानक आने वाले हालात या किसी काम का आखिरी नतीजा। जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम गैर ज़रूरी तौर पर परेशान हो जाते हैं और दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। लेकिन जब हम ये हकीकत कबूल कर लेते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे दिल को एक तरह का सुकून मिलता है। फिर हम अपनी सारी तवज्जो उन चीज़ों पर लगाते हैं जो वाकई हमारे इख्तियार में है, यानी अपनी सोच, अपना रवैया और अपनी मेहनत। और यही चीज़ हमें ज़हनी सुकून भी देती है और ज़िंदगी को आसान भी बना देती है। चौथा, मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग मुश्किलात को हमेशा एक बुरी चीज समझते हैं। जब जिंदगी में कोई मसला आता है, कोई नाकामी मिलती है या हालात खराब हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद सब कुछ गलत हो गया है। लेकिन हकीकत में अगर गौर करें तो जिंदगी की यही मुश्किलात हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। मुसन्निफ हाइमीन सुनिम कहते हैं कि मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। मसलन नाकामी हमें ये सिखाती है कि हमें अपना तरीका बदलना चाहिए और कोई नया रास्ता तलाश करना चाहिए। मुश्किल वक्त हमें सब्र करना और मजबूत रहना सिखाता है, और दुख और परेशानी हमें दूसरों के दर्द और एहसासात को समझना सिखाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान आसान जिंदगी गुजार रहा होता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं सीखता, लेकिन जब वो किसी मुश्किल से गुजरता है तो वो ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा तजर्बाकार बन जाता है। इसलिए जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल को सिर्फ मसला समझने के बजाय उसे एक सबक के तौर पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि हकीकत यह है कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए तो इंसान न सीख सकता है, न मजबूत बन सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। पांचवा, मौजूदा लम्हे में जीना सीखें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं वो ये है कि हमारा जहन अक्सर मौजूदा वक्त में नहीं होता। कभी हम माजी के बारे में सोचते रहते हैं और खुद को बार बार ये कहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं वो फैसला न करता, काश मैंने वो मौका न छोड़ा होता। और कभी हम मुस्तकबिल के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि गैर जरूरी फिक्र शुरू हो जाती है, जैसे अगर आगे जाकर सब खराब हो गया तो, अगर मैं कामयाब ना हो सका तो, अगर मेरे प्लान पूरे ना हुए तो। इस तरह हम या तो माजी के पछतावे में रहते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र में। मुसन्निफ हाइमीन सुनिम कहते हैं कि असल सुकून ना माजी में है और ना ही मुस्तकबिल में, बल्कि मौजूदा लम्हे में है। अगर हम अपनी पूरी तवज्जो उस काम पर दें जो हम इस वक्त कर रहे हैं तो हमारा जहन पुरसुकून रहता है और जिंदगी ज्यादा हल्की और खूबसूरत महसूस होती है। मसलन अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस खाने पर तवज्जो दें। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दिल लगाकर वही काम करें। जब इंसान मौजूदा लम्हे में जीना सीख लेता है तो उसकी बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाती हैं और जिंदगी ज्यादा आसान महसूस होने लगती है। छठा, दूसरों से मवाजना छोड़ दें। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और हमारे रोजमर्रा के माहौल की वजह से हम अक्सर खुद को दूसरों से मवाजना करते रहते हैं। हम देखते हैं इसके पास बेहतर जॉब है, इसकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल लगती है, वो मुझसे ज्यादा कामयाब है, और फौरन अपने आप से कहने लगते हैं, मैं नाकाम हूं, मैं पीछे रह गया हूं, मैं कभी इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी की कामयाबी जल्द आ जाती है, किसी की देर से, किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का थोड़ा मुश्किल, लेकिन दोनों अपने तरीके से बिल्कुल सही हैं। मुसन्निफ हेमिन सुनिम कहते हैं कि दूसरों से मवाजना करने की बजाय अपनी जिंदगी और अपने सफर पर तवज्जो दें। अपनी तरक्की, अपनी कोशिश और अपने सीखने के अमल पर फोकस करें। याद रखें, हर शख्स की जिंदगी का टाइमलाइन मुख्तलिफ होता है और हर कोई अपनी जगह पर सही है। जब हम दूसरों से मवाजना करना छोड़ देते हैं तो जहन हल्का हो जाता है, दिल पुरसुकून हो जाता है और हम अपनी जिंदगी के लम्हात में ज्यादा खुश रह पाते हैं। किताब का असल पैगाम। इस किताब का मरकजी पैगाम बहुत सादा है। अगर जिंदगी आपके मंसूबों के मुताबिक ना चले तो खुद को इल्जाम देने के बजाय हालात को कबूल करें, खुद को समझें
और सुकून के साथ आगे बढ़ें। जिंदगी हमेशा कामिल नहीं होती, लेकिन सही सोच के साथ हम मुश्किल हालात में भी ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था किताब When Things Don't Go Your Way का खुलासा। उम्मीद है इस किताब के ख़यालात आपको ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में मज़बूत सोच अपनाने में मदद देंगे। अगर आपको ऐसी किताबों के खुलासे पसंद हैं जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद देते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद दिलचस्प और फ़ायदेमंद किताबों के खुलासे पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी किताब का खुलासा सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, कभी-कभी ज़िंदगी का ना मिलना भी हमारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।